बल घटे। क्या? भाई मरे तो बल घटे। कहते हैं ना कि आपकी एक भाई अगर खत्म हो जाता है तो आपकी भाई ही भुजा है। भाई भुजा का स्वरूप होता है, एक बहाव के स्वरूप होता है। तो भाई मरे बल घटे और बाप मरे छत जाए। यदि किसी का पिता चले जाए संसार छोड़ करके तो उसका सर का साया दूर हो जाता है, उसके ऊपर कोई साया नहीं रहता फिर। लेकिन अगर जिस दिन आपकी माँ जाए, जिस दिन जाए माँ संसार से, तो सारा संसार सूना कर जाए। जब माँ जाती है संसार से छोड़ करके तो सारा संसार सूना लगता है, फीका लगता है। क्योंकि जब बालक घर में जाता है ना तो सबसे पहले वो माँ को ही पुकारता है घर में। पिता के बिना भी पुत्र रह सकता है, संतान रह सकती है, लेकिन माँ के बिना संतान नहीं रह सकती। माँ के रहते वो घर क्या रहता है? घर रहता है। जब तक माँ है वो घर क्या है? घर बना रहता है। कहते हैं कि न जाने क्यों आज मुझे अपना ही घर अनजान सा लगता है, कि ना जाने मुझे आज अपना घर अनजान सा लगता है। नारद जी कहते हैं तेरे जाने के बाद माँ ये घर घर नहीं ये मकान लगता है। माँ अगर चली जाए संसार छोड़ करके वो फिर घर घर नहीं, वो तो मकान रह जाता है। फिर वो घर नहीं रहता है। घर तभी रहता है जब तक माँ है, जब तक पिता है अपने, तभी तक मायका भी रहता है बेटी का, तब तक उसका घर है, सब कुछ है। और जिस दिन माँ चली गई संसार से, वह घर घर ने वो मकान बन करके रह जाता। कि गम हो या दुख हो या सुख हो, माँ हर किस्से में साथ देती है। माँ ने कभी अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया, अपने बेटे को कभी परेशानी में नहीं रहने दिया। कि माँ जीवन हर किस्से में साथ देती है। कुछ भी आ जाए हमारे ऊपर विपत्ति, तब भी माँ ने हमारा सहयोग दिया। बार बार पूछती थी माँ, अरे बेटी कैसे है, कैसे तुम्हारे दामाद है, कैसे तुम्हारे बच्चे हैं। और जिस दिन माँ चली जाए कोई पूछने वाला नहीं रहता है। खुद सो जाती है भूखी पर अपने हिस्से की रोटी बच्चों में बांट देती है। माँ ने कभी अपना नहीं देखा कि मैं अच्छा खाऊंगी या अच्छा पहनूंगी, नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है, सदैव मेरे बच्चा अच्छा खाए, अच्छा पहने। लेकिन वो बच्चा फिर बुढ़ापे में अपने माँ बापों को क्यों नहीं सुनता, फिर उनकी देख रेख क्यों नहीं करता। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा उनको? ये तभी ज्ञान प्राप्त होगा जब वह ऐसे भगवत की शरणागति होगी, इस पावन कथाओं में आएंगे। माँ का जीवन बड़ा अनमोल होता है, बड़ा कठिन होता है। हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। माँ का जब प्रसव होता है तो दूसरा जन्म माँ का होता है। कितना कष्ट होता है एक माँ को प्रसव देने में। कि यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर के आंगन में, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर के आंगन में, जान हथेली पर रखना पड़ता है एक माँ को माँ बनने में। माँ का दूसरा जन्म होता है उस समय बंधु। इसीलिए सदैव अपने माँ की, अपने पिता की, अपने भाई की क्या करें? उनकी सेवा करें, उनका सहयोग करें, उनके प्रति समर्पण बन करके खड़े रहें। क्योंकि जीवन में कोई दूसरा हमारा साथ नहीं देता है। सदैव हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु ही हमारे अपने फिर काम आते हैं।